छात्र एकता जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री हाय हाय, बिहार की शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में है। मैं जो ये कंप्यूटर स्क्रीन पर वीडियो देख रहा हूं, घबराइए नहीं, मैं आपको पूरा वीडियो दिखा दूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ये पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर छात्रों के एक गुट का धरना है जो अभी भी जारी है, और क्यों जारी है वो भी आपको बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। और मैं आपको बता दूं कि टीआरई 4 शिक्षक नियुक्ति को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आज है 19 तारीख और 1 तारीख से यानी कि 15 दिन बाद टीआरई 4 के लिए बीपीएससी के वेबसाइट पर वो छात्र जो शिक्षक बनने के लिए अब तक तैयारी में लगे हुए थे, मजबूरी में आंदोलन के लिए सड़क पर उतरकर पुलिस की लाठियां खा रहे थे, वो आवेदन भरना शुरू कर देंगे। 1 तारीख से 30 तारीख तक आवेदन की प्रक्रिया होगी। 29 तारीख तक आवेदन से संबंधित भुगतान की प्रक्रिया वो पूरी कर लेंगे और फिर परीक्षा की तारीख आएगी। और अब आपको बताते हैं कि ये जो धरना हो रहा है वो क्यों हो रहा है। दरअसल अब तक छात्र जो शिक्षक अभ्यर्थी के तौर पर जाने जा रहे थे, उनके धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण था टीआरई 4 का विज्ञापन जारी किया जाना, टीआरई 4 नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करके पूरा करना और जो हजारों की संख्या में शिक्षकों के रिक्त पद हैं उन्हें भरना। छात्र नेता दिलीप जो आपको वीडियो में मेरे बगल में नजर आ रहे हैं, आप ये वीडियो एक बार देख लीजिए और सुन लीजिए कि क्या नारेबाजी हो रही है। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री हाय हाय, शिक्षा मंत्री हाय हाय, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर दया करो, दया करो, दया करो। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर दया करो, दया करो, दया करो। टीआरई 4 में एकल परीक्षा लागू करो, लागू करो, लागू करो। लाइब्रेरियन की बहाली देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। संगीत और म्यूजिक शिक्षकों में की रिक्तियां बढ़ानी होगी, बढ़ानी होगी, बढ़ानी होगी। सभी सब्जेक्ट में रिक्तियां बढ़ानी होगी, बढ़ानी होगी, बढ़ानी होगी। तो साफ तौर पर आपने सुन लिया, सामने एक फोटो फ्रेम है जिसमें बिहार के शिक्षा व्यवस्था के आईसीयू में होने की जानकारी दी गई है। उस फोटो फ्रेम पर एक लड़की माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि देती नजर आ रही है और बगल में नारेबाजी हो रही है। छात्र नेता दिलीप और उनके साथ जो करीब दर्जन भर और उनके चाहने वाले, उनके समर्थक या फिर टीआरई 4 में एकल परीक्षा की मांग को लेकर धरना दे रहे वो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो नारा लगा रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, शिक्षा मंत्री के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं और इस मांग के साथ कि परीक्षा एकल पद्धति से ली जाए। वैसे तो शिक्षा मंत्री भी कह चुके हैं, तमाम छात्र नेता और तमाम जानकार भी हमें ये बता चुके हैं कि परीक्षा किस पद्धति से ली जाए ये बीपीएससी का एकाधिकार है, उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो अगर पीटी और मेंस में परीक्षा ली जा रही है तो वो परीक्षा पीटी और मेंस में ही होगी और इसी का विरोध यहाँ गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद करीब दर्जन भर शिक्षक अभ्यर्थी जो छात्र नेता दिलीप की अगुवाई में हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। अब तक मतलब 2 दिन पहले तक यहाँ सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी आपको नजर आ रहे थे। छात्र नेता दिलीप भी 2 दिन पहले जब आंदोलन शुरू करने एक बार फिर धरना स्थल पर पहुंचे थे तो वहां उनके साथ सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी थे, क्योंकि तब तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ था। संशय की स्थिति थी सरकार के आश्वासनों पर, यहां तक कि सरकार के अधियाचना बीपीएससी को भेजे जाने पर भी छात्र समूह को यह संतोष नहीं था, इस बात को लेकर वो आश्वस्त नहीं थे कि अब विज्ञापन जारी हो जाएगा और परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके कारण यह आंदोलन करने सड़क पर उतर आए थे। गर्दनीबाग में सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन शाम होने से पहले ही बीपीएससी ने विज्ञापन जारी कर दिया
और विज्ञापन जारी होते ही वहां जो सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी थे, इस बात को लेकर उत्साहित हो गए कि उनके आंदोलन का असर दिखा और बीपीएससी की ओर से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यानी कि अब परीक्षा तय है। परीक्षा की तारीख 30 सितंबर के बाद यानी कि आवेदन पूरा होने के बाद जारी कर दी जाएगी। तो ऐसे में बड़ी संख्या में छात्र युवा जो परीक्षा की तैयारी में थे वो अपने अपने घर की ओर रवाना हो गए कि अब परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप देने का समय आ गया है और परीक्षा का पैटर्न बदल गया है, तो उस हिसाब से पैटर्न को समझकर और तैयारी करनी होगी। तो वो चले गए हैं। इसके कारण आप गर्दनीबाग के धरना स्थल पर छात्र नेता दिलीप के पीछे कुछ गिने चुने मुट्ठी भर लोग ही देख पा रहे हैं।